हेलो दोस्तों, कैसे हो। फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे डिग्री ऑफ ग्राफ तक, और आपका टॉपिक चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 4 है। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप बी एन मंडल या पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, TNB कहीं से भी हो, तो आपका फुल सिलेबस आपको कराए जाएंगे। यहाँ पर आप देखें, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। और अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चले जाएं, और अपना प्रीवियस ईयर पेपर अपने यूनिवर्सिटी का कहीं से भी कलेक्ट करें। अगर हमको मिलता है तो हम भी चढ़ा देंगे, तो आप उससे कलेक्ट करके अपना क्वेश्चन देखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। 100% इसी तरह से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कृपया आप अपने क्वेश्चन बैंक कहीं से भी प्रीवियस ईयर का एक भी पेपर आप अपना कलेक्ट करके देख सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट जैसे पढ़ते हैं, अगर किसी सेट में क्या होते थे, अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर होते थे दिस इज अ फाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब सर यहाँ ग्राफ का जब बातें आती हैं तो वर्टेक्स और एज से आती है। किससे आती है? वर्टेक्स और एज से। इसका मतलब अगर वर्टेक्स और एज में ही कोई फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंडीशन होगा तो इसे समझने का कोशिश करते हैं। नाउ टू मूव टू पॉइंट फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। ग्राफ GVE आपको पहले ही बता दिए, ग्राफ की बात आएगा तो वहां पर वर्टिसेस और एज भैया दौड़ते हुए आएंगे। इस सेट टू बी फाइनाइट इफ बोथ सेट V and E आर फाइनाइट, अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ। अगर आपके कहते हैं वर्टेक्स और एज फाइनाइट है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ, अदरवाइज क्या? इनफाइनाइट ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपको हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ग्राफ की बात करें, जैसे यहाँ से V1 से देखे V2 से कहाँ V3 से V4, इसमें एजेस की संख्या और बताएं तो इसमें वर्टेक्स की संख्या कितने हैं बच्चे? तो इसमें वर्टेक्स की संख्या आपके 4 हैं। कौन कौन? V1, V2, V3 और V4। अगर हम एज की बात करें तो एज की संख्या E1, E2, E3, E4 और E5। आप इसे काउंट कर पा रहे हो। जब काउंट कर पा रहे हो तो ये हमारा कौन सा ग्राफ होगा? दिस ग्राफ इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट का ग्राफ ऐसे होंगे जिसके हम लोग वर्टेक्स ना तो काउंट कर पाए, यानी कि V1 से लेके कहाँ तक, Vn से भी आगे होगा, हमें नहीं पता। उसके बाद अगर एज की बात करें तो उसमें E1, E2 डॉट 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 En से भी आगे हो सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर पाए, वह सभी इनफाइनाइट ग्राफ में आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नल ग्राफ का, ठीक है। नल ग्राफ, नल ग्राफ क्या होता है बच्चे कि अ ग्राफ हुज वर्टिसेस सेट इज नन एम्प्टी। नन एम्प्टी का कहानी देखें, ये सबको कंफ्यूज। नन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ उसमें है, एम्प्टी मतलब होता है खाली, एम्प्टी मतलब खाली होता है, और नन एम्प्टी का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। उसी प्रकार यहाँ पर या तो वर्टेक्स होगा या तो एज होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। बट एज सेट इज एम्प्टी को क्या बोल रखा है? एज सेट इज एम्प्टी मतलब एज सेट उसमें नहीं है, एज सेट उसमें नहीं है। एज सेट नहीं है तो इसका मतलब एज एक दूसरे से, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे तभी तो हमको एज मिलेगा, यानी कि कनेक्टेड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नल ग्राफ। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, यानी कि नल ग्राफ का डेफिनेशन यह है, अ ग्राफ हैविंग वर्टिसेस नो एज, मतलब वर्टिसेस तो होंगे लेकिन एज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड आपका क्या होगा? और अगर बात करें नल ग्राफ का तो विदाउट एज हम लोग डिग्री भी पता नहीं कर सकते हैं बच्चे, पहले ही हम बता चुके हैं। विदाउट एज हम लोग, दूसरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, उसमें हम लोग बता चुके थे कि डिग्री हम लोग नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस नल वर्टिसेस की डिग्री कितनी होगी? 0। और दिखाए थे कि नल वर्टिसेस की डिग्री को हम लोग dV से दर्शाते हैं। अगर बात करें फॉर एग्जांपल, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, V1, V2, V3 V4 4 वर्टिसेस ले रखे हैं। अगर V1 का डिग्री पूछे तो 0, V2 का डिग्री पूछे तो 0। क्यों? क्योंकि नल वर्टिसेस में एजेस ही नहीं होते। जब तक एजेस नहीं होंगे तो हम लोग डिग्री की बात नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए दूसरा एग्जांपल भी ले चुके हैं, 5 वर्टिसेस ले चुके हैं, लेकिन एक भी एज को हम लोग ज्वाइन नहीं किए, एक भी वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो मतलब इसमें एज नहीं होगा। किसमें? नल वर्टिसेस में। उसके बाद आपका है ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ को समझते हैं। अ ग्राफ वेयर वर्टिसेस सेट
कंटेन्स ओनली वन वर्टिसेस। आप यहाँ देखिए कंडीशन लगा दिया, वर्टिसेस तो होंगे लेकिन कितने होंगे, ओनली वन वर्टिसेस एंड एज सेट इज एम्प्टी। एज एम्प्टी होगा लेकिन वर्टिसेस की संख्या कितनी होगी, वन। अगर वन वर्टिसेस तो इसकी भी अगर एम्प्टी है एजेस तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी, जीरो। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको याद रखने हैं सर, ट्रिवियल ग्राफ की भी डिग्री कितनी होती है, जीरो, और नल ग्राफ की भी डिग्री कितनी होती है, जीरो। और ट्रिवियल ग्राफ की भी डिग्री जीरो और नल ग्राफ की भी डिग्री जीरो। लेकिन दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों में हमारे डिफरेंस यही है कि ट्रिवियल ग्राफ में ओनली वन वर्टिसेस होंगे। कितनी वर्टिसेस होंगे, ओनली वन। अगर बात करें नल ग्राफ में हमारे बहुत सारे वर्टिसेस हो सकते हैं, लेकिन एजेस दोनों में से कतई किसी में नहीं होगा। इसलिए हम लोग बात करें तो ट्रिवियल और नल ग्राफ दोनों क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंप्लीट ग्राफ। अच्छा, आपको ये बता देंगे सेमेस्टर 2 में भी आपको काम आएंगे। एक यूनिट आता है जिसका नाम है जनरल एडवांस मैथमेटिक्स। आपका टॉपिक एक बुक आएगा जिसके अंदर आपको 4 बुकें पढ़नी है। वहां भी आपका ये जो हमारा अभी चल रहा है ग्राफ, इसके पूरा जो लेक्चर होंगे ग्राफ का, ठीक है, पूरा ग्राफ जो चल रहा है इसका पूरा लेक्चर वहां भी काम आएंगे। वहां से भी जो क्वेश्चन यहाँ कराया जाता है वही क्वेश्चन वहां पर भी एक क्वेश्चन आते हैं आपके, एक 5 मार्क्स में आते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसलिए अलग से उसके लिए कोई वीडियो नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बता दें, अब जो भी हमारे वीडियो देख रहे हो तो उसे प्रॉपर वे में अपना नोट्स बनाते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्लीट ग्राफ। A graph is said to be complete where there is an edges between every pair of vertices is denoted by kn। इसको किससे डिनोटेट किया जाता है, kn से डिनोटेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके लिए फार्मूला, और कंप्लीट ग्राफ से गेट में भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ हम वर्टिसेस को मान लें n, ठीक है, और तब एज निकालने का फार्मूला यहाँ से हमारे पास मिल जाता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्टिसेस की संख्या हमारा 4 है तो एज कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन करें तो 4 इंटू 3/2 यानी कि 4 यानी कि 6 एजेस होंगे। यानी कि अगर हमारा वर्टिसेस अगर n है तो एज निकालने की फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए, वो हमारा फार्मूला है n इंटू n माइनस 1। आगे इसका प्रूफ भी है, आगे हम इसका प्रूफ भी करा के रखे हैं कंप्लीट ग्राफ का। अभी डेफिनेशन है आपको याद करने, अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट वेयर देयर इज एन एजेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो इसे हम लोग डिनोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हम एक दिखा रखे हैं, देखिए जैसे कि 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर हम इसमें एजेस की बात कर लें, ठीक है, इसमें एजेस की बात कर लें तो एजेस कितने निकाले, 6। तो काउंट कर लीजिए, एक सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर दिख नहीं रहा, ये दिखना चाहिए, E1, और ये आपका E2, ये आपका E3, ये आपका E4, E5, E6, सॉरी E6। यानी कि आपको इस बात का प्रूफ मिल गया कि जितना आपको वर्टिसेस अगर एजेस पता करनी है एवरी पेयर ऑफ, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें कि अगर हमारा वर्टिसेस की संख्या दे रखा है 6 तो एज कितने होंगे हमारे सर, n इंटू n माइनस 1/2, यानी कि हमारा कितना हो गया, 6 गुना 6 में से गया 5/2 तो कितना हो गया 3, यानी 5 3 जा 15, यानी कि 15 इसमें हमारे एजेस होंगे, तो ही वो हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। यानी कि अगर एजेस और वर्टिसेस के रिलेशन से हम चेक कर सकते हैं किसी भी ग्राफ में कि वह मेरा कंप्लीटेड ग्राफ है या नहीं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जिसका नाम है आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या नाम है, आइसोलेटेड वर्टेक्स। वर्टेक्स हैविंग नो एज, पहले ही बोल दिया, जिसमें कोई एज ना हो और इंसिडेंस on its called isolated vertex. In other words, a vertex भी is said to be isolated vertex of degree is 0, यानी कि इसमें भी आपकी डिग्री 0 है, ठीक है। अगर कोई भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री पहले तो बोल दिया है उसमें एज ना, चलो एज नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे ग्राफ होंगे उसमें से, जैसे कि हम कोई भी ग्राफ पहले भी ड्रॉ कर रहे थे, जैसे ये ग्राफ है, ये V1 है, V2 है, ये V3 है, ये V4 है,
अगर हम एक यहाँ V5 ले लेते हैं, सॉरी V5 ले लेते हैं और इसमें इसको कोई एज से कनेक्ट नहीं करते, दिस V5 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स ऑफ डिग्री अगर बात करें तो इसकी 0 होगी हमेशा। ये तो पता है कि जब तक उसमें एज नहीं आएंगे तो उसकी डिग्री हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।